ख़वातीन व हज़रात, ज़हीर देलवी नाम के एक गैर मारूफ शायर हैं, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जिन्हों के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये जो जिन्हों के आसार हैं ना, ये जितने भी तख्लीकी लोग होते हैं, मुसव्विर होते हैं, अदीब होते हैं, मौसीकार होते हैं, उनमें ये जिन्हों के आसार पाए जाते हैं। नॉर्मल लोग नहीं होते। जो कोई लिखते हैं वो भी अब नॉर्मल होता है, मतलब आम रवश से हटके होता है, और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अब नॉर्मैलिटी पाई जाती हैं। इसीलिए लोग उन्हें दीवाना समझते हैं, लेकिन वो दीवाने होते नहीं। उस दीवानगी में वो शाकार तख्लीक करते हैं। तो ये जो जुनून आसार का सिलसिला है, आपको याद होगा कि पिछली मरतबा मैंने माइकल एंजेलो का तज़किरा किया था कि किस तरह 12-13 साल की उम्र में उसको जुनून था कि मुझे इल्मुल बदन हासिल करना चाहिए। एक इंसान के अंदर कौन सी रगें हैं, कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं, उसकी फसलियाँ कहाँ हैं, वहाँ। तो ये सब कुछ सीखने के लिए और तरीका कोई नहीं था। तो वहाँ पे फ्लोरेंस में जो एक मुर्दा खाना था, जहाँ पे फ़कीरों की या लावारिस लाशें लाई जाती थी, मौसूब वहाँ चले जाते थे, छुरी से उसको काट को 12 साल का बच्चा वो अंदर से उसको चेकअप वगैरह करते रहते थे। तो एक रात ज़रा देर से गए, खून लगा हुआ था कपड़ों पर, तो वालिद साहब ने खूब ज़दोकोब किया। उनका ख्याल था कि बरखुरदार किसी को मर्डर करके आ गया। तो यही माइकल एंजेलो जब जवान होता है और मुजस्समा साज होता है, तो उसने रोम का रुख किया फ्लोरेंस से। जैसे इन दिनों या पहले दिनों जो गुज़र चुके हैं, जिसने भी अपने आप को शायरी, अदब, मुसव्वरी वगैरह में मनवाना होता था तो लाहौर का रुख करता था, क्योंकि लाहौर के बाद पास वो मोहर थी जो ऑथेंटिकेट कर देती थी कि आप शायर हैं, आप अदीब हैं, आप मुसव्विर हैं। इसी तरह उन दिनों रोम था, लोग रोम जाते थे। माइकल एंजेलो ने एक मुजस्समा बनाया था 5-6 माह की मुशक्क़त के बाद, और उसका नाम था पायता। कराकर हैं ख़ास माउंटेन्स, वहाँ का वो जो संगे मर है उसके साथ उसने तख्लीक किया। बीबी मरियम बैठी हुई हैं और उनकी गोद में उनके अकीदे के मुताबिक मसलूब होने के बाद हज़रत ईसा जो हैं उनकी गोद में जिस तरह एक बच्चा उठाया होता है और सोगवार है। और यहाँ माइकल एंजेलो का जो इल्मुल बदन है वो कमाल का है, यानी जो हज़रत ईसा की रगें हैं वो ढीली पड़ी हुई हैं, हाथ लटके हुए हैं, और यहाँ तक कि जो चेहरा है, हालांकि संगे मरमर का बना हुआ है, उसमें एक जर्दी का शाइबा है। तो माइकल एंजेलो ने ये मुजस्समा सेंट पीटर्स के हाल में रख दिया, क्योंकि वहाँ रिवाज था कि जो नए लोग आते थे वो अपनी तख्लीकात सेंट पीटर्स के हाल में सजाते थे, और जो लोग परख रखते थे वो आते थे, उनके बारे में कमेंट करते थे कि ये कैसे हैं। तो माइकल एंजेलो ने अपना मुजस्समा पायता वहाँ रखा और एक स्टून के पीछे खड़ा हो गया छुप के। तो उसने महसूस किया कि जो भी लोग आते हैं उसकी तारीफ़ बहुत करते हैं, लेकिन किसी और मुजस्समा साज का नाम ले देते हैं, और उसमें राफेल का भी नाम आता है। राफेल कोट पेंटर था, बड़ा मशहूर था। तो ये पेचो ताब खाता रहा कि चीज़ मेरी है और दूसरों के नाम लगाई जा रही है। चुनांचे रात को जब लोग चले गए, हाल खाली हो गया, तो स्तून के ओट से निकला और तेशे और हथौड़ी की मदद से बीबी मरियम का जो लिबादा था बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर एक पट्टी बनाई यूं करके, और उसके ऊपर खोद दिया माइकल एंजेलो बनाराटी ऑफ फ्लोरेंस मेड दिस स्कल्पचर। यूं उसने एक अपनी ही कामलियत को मजरू कर दिया। इसको कहते हैं जुनून आसार। अब आ जाते हैं मुकामी जो जुनून आसार लोग हैं, और उनमें एक मेरे दोस्त भाई चुगताई, थोड़ा सा उसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब पहली किताब मेरी छपने को थी, निकले तेरी तलाश में, तो बहुत ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान चुगताई उसका टाइटल बनाए। मेरी वाकफियत नहीं थी। मकबूल जहांगीर उन्हें जानते थे। मकबूल वॉज ए ग्रेट पर्सन, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे, और शिकारियात के बारे में आज तक उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। और हराम है कभी उन्होंने बंदूक उठा के देखी हो कि इसका वज़न कितना है, लेकिन कमाल की ज़ुबान लिखते थे। तो वो कहने के तार साहब हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँ? कहने के नहीं, चुगताई साहब बहुत कम मिलते हैं लोगों से।
तो बाहर तार मकबूल गए और उनको कुछ दास्तानें मेरे हवाले से सुनाई, तो उन्होंने टाइटल बना दिया। और मेरा ख्याल है ये एक ही तस्वीर है जो उन्होंने बनाई, स्केच था, जिसमें उन्होंने मॉडर्न लड़की बनाई, उस ज़माने के हिसाब से बेल बॉटम पहने हुए हैं, फूलदार फ्राक है, ऊपर हैट वगैरह पहना हुआ है। और उनका वतीरा ये था कि उस ड्राइंग के 8-10 मुख्तलिफ़ कलरों में उसको छापा जाए, फिर मुझे दिखाया जाए। तो वो 8-10 कलर उसके छपे, उनमें से एक उन्होंने पसंद किया कि ये छापा जाए। चुगताई साहब के बारे में नियाज़ अहमद संगमील वाले वो कहा करते थे कि चुगताई साहब को ये गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, और नियाज़ साहब गुलाब जामुन को हमेशा गुलाब जामुन कहते थे, उससे लुत्फ़ ज़्यादा आता शायद। तो कहते हैं कि दिल्ली दरवाज़े के अंदर कोई हलवाई थे, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाते। चुगताई साहब वहाँ जाते थे, पहले वहाँ खाते थे, उसके बाद एक दोने में वो जो पत्ते का होता उसमें डाल के खाते हुए अपने स्टूडियो को आते थे। अपने स्टूडियो में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते थे। मैं कई मरतबा गुज़रा वहाँ से, रावी रोड के करीब रहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। चुगताई साहब के एक भाई थे छोटे, रहीम चुगताई, वो भी पेंट करते थे, और नियाज़ साहब से वो ब्रश मंगाते थे जापान से, और अपने बड़े भाई की तरह ही मुग़ल आर्ट पेंट करते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, और नीचे चुगताई ही लिखते थे क्योंकि वो चुगताई ही थे। उनकी तदफीन जो है वो चुगताई म्यूज़ियम फिरोज़पुर रोड में हुई। उनके एक बेटे थे और हैं वहीद चुगताई, जो मेरे दोस्त हैं। वहीद चुगताई को अब्दुर्रहमान चुगताई ने अपना शागिर्द किया, उनका भतीजा भी था, और वो वाहिद शख्स है जिनको बड़े चुगताई साहब ने आर्ट सिखाया। और उनकी और भी कुछ ख्वाहिशें थी बड़े चुगताई साहब के, वो पूरी ना हुई बावजूद। तो वहीद चला गया लंदन। 1969 में मेरी मुलाकात वहीद से हुई, और उसने मुझे अपना कुछ काम दिखाया, और वो कमाल का काम था। अरे कुक भी बड़ा अच्छा था। ये तमाम चुगताई जो है खाने पीने में बहुत कमाल रखते हैं, ख़ुद पकाते। चुनांचे मैंने उसे कहा कि यार यहाँ पे क्या कर रहे हो। कई मरतबा वो नेशनल आर्ट गैलरी या क्या है, स्टेट गैलरी, वहाँ जाके बाहर अपनी तस्वीरें सजा के बैठ जाता फुटपाथ पे, 1-2 तस्वीरें बिक जाती थी। मैंने कहा तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान आ जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरी वजह से या कोई और हालात ऐसे हुए कि वो पाकिस्तान आया, यहाँ उसने अपनी पहली नुमाइश की, और वो इतनी कामयाब थी कि वो सारी की सारी तस्वीरें फ़रोख्त हो गई। उनमें एक तस्वीर थी हीर रांझा की। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि हीर रांझा को जिस तरह गालिब को किया गया और बड़े शायरों को किया गया है, हीर रांझा को आज तक किसी ने एज सच मुसव्वर नहीं किया कंप्लीट। वैसे तो उस्ताद अल्लाह बख्श ने भी बनाया, चुगताई साहब बड़े ने भी बनाया। तो कहने का मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने कहा मैं सब्जेक्ट तुम्हें निकाल, तो मैंने 20 सब्जेक्ट्स उसमें से निकाले, उनकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि पब्लिशर के साथ वहीद की कोई बात बन ना सकी, क्योंकि चुगताई थोड़े से वहमी सीक्रेटिव भी हैं। तो चुगताई वापस चले गए, क्योंकि शादी हो गई, वापस लंदन चले गए। अभी वही हैं, बुढ़ापे के दिन काट रहे हैं। लेकिन मुझे एक फ़ख्र हासिल है कि मेरी पहली किताब निकले तेरी तलाश में का टाइटल अब्दुर्रहमान चुगताई ने बनाया, और उसी किताब के 10वें या 12वें एडिशन का टाइटल जो था उनके भतीजे और शागिर्द वहीद चुगताई ने बनाया।